परम सत्कायो गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इस छोटे से वीडियो को सुनकर आप जान जाओगे कि जीवन का खेल क्या होता है और कैसे हम जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब हमने परमात्मा के आगे भीख मांगी थी कि हे प्रभु, हमें इंसान का जामा बख्श दे, फिर हम तेरे नाम का जाप करके तुझे प्राप्त करेंगे, हमें एक मौका बख्श दे। प्रभु ने दया दिखाई और हमारी अरदास सुन ली और हमें इंसान की जुन्नी में संसार में भेज दिया। अब जब हम संसार में आए तो हमारे माता पिता ने हमें पाला पोसा और धीरे धीरे हम बड़े होने लगे। हम स्कूल जाने लगे। वहाँ स्कूल में हमने दोस्त बनाए। स्कूल से घर लौटने पर स्कूल का काम करते और खेल में समय बिताते। फिर हम कॉलेज पहुँच गए। वहाँ हमने कॉलेज की लाइफ को खूब एंजॉय किया। फिर कॉलेज से निकलकर हमने नौकरी कर ली और सुबह से शाम तक ऑफिस में रहने लगे। ऐसे हम थोड़े और बड़े हुए तो हमारी शादी हो गई। फिर हम गृहस्थी में फंस गए। तब कभी कभी मन किया तो मालिक के आगे हाथ जोड़ दिए, नहीं तो भूल गए। फिर हमारे बच्चे हुए, बच्चों के मोह में पड़ गए। बच्चे बड़े होने लगे। हमें बच्चों को पालने और उनका करियर बनाने की चिंता होने लगी। हम सब कुछ छोड़कर इसी काम में लग गए। बच्चे भी बड़े हो गए। बच्चों की हमने शादियां भी कर दी। फिर हमारे पोते पोतियां हुए। हम उनके साथ खेलने लगे। अब हम बूढ़े हो चुके हैं। फिर एक दिन हमने महसूस किया कि पूरे जीवन में हमने मालिक का नाम तो लिया ही नहीं। मालिक को वादा करके हम इस संसार में आए थे और अपना वादा ही भूल गए। फिर हमने सोचा कि चलो अब अपना वादा पूरा कर देते हैं, लेकिन अब देर हो चुकी थी क्योंकि अब हमारा शरीर कमज़ोर हो गया था। हम ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते थे। हमारा दिमाग भी कमज़ोर हो चुका था। हम ध्यान लगा ही नहीं पा रहे थे। शरीर बीमारियों से घिरा हुआ था। हमने कोशिश की लेकिन हम भजन सिमरन कर ही नहीं पाए और एक दिन हमारी मृत्यु हो गई। यमदूत हमें घसीटते हुए ले जाने लगे। हमने कहा, भाई, हमने पाप तो कोई किया नहीं, फिर हमें क्यों घसीट रहे हो? तो यमदूतों ने कहा कि पुण्य भी तो नहीं किए। फिर हमें याद आया कि हमने तो बहुत बार गरीब लोगों को दान किया था, जानवरों को भोजन दिया था। तो हमने धर्मराज को बताया कि हमने पुण्य भी किए हैं, हमें बख्श दिया जाए। हमने गरीब लोगों को भोजन करवाया है, हमने जानवरों की भी सेवा की है। तो धर्मराज ने हमें बताया कि ये सब पुण्य वहीं धरती पर चलते हैं और इनका फल भी धरती पर ही किसी ना किसी रूप में मिल जाता है। ये यमलोक है। यहाँ सिर्फ ये देखा जाता है कि जीव ने प्रभु के नाम का कितना जाप किया है। तुमने तो नाम का जाप किया ही नहीं और ना ही तुमने किसी को अपना गुरु बनाया जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर सके और तुम्हें नाम का जाप करवा सकते। फिर ये देखकर वहाँ यमलोक में हम कांपने लगते हैं कि अब क्या होगा। हम फिर से भीख मांगने लगते हैं कि हमें एक मौका और दे दो। इस बार हम पक्का प्रभु के नाम की कमाई करके ही वापस लौटेंगे। लेकिन इस बार हमारी कोई बात वहाँ नहीं सुनी जाती और हमें बताया जाता है कि अब तुम्हें दोबारा ये मौका कई करोड़ साल के बाद मिलेगा। ये सुनकर हम घबरा जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि अब तुम्हें संसार के 84 लाख चक्कर लगाने होंगे। अलग अलग शरीर तुम्हें दिए जाएंगे। जब ये चक्कर लगा लोगे तब तुम्हें फिर से परमात्मा की प्राप्ति करने का मौका दे दिया जाएगा। और फिर शुरू होता है हमारा 84 का खेल। कभी हम कुत्ता बनकर आ रहे हैं तो कभी शेर। साध संगत जी, यही सच्चाई है। इसीलिए बाबा जी अपने हर सत्संग में हमें बार बार जोर डालकर समझाते हैं कि भजन सिमरन के लिए आने वाले समय के इंतज़ार मत करो। आज और अभी से भजन सिमरन करना शुरू कर दो, नहीं तो आगे हमसे भजन सिमरन हो नहीं पाना और हम संसार के जाल में फंस कर रह जाएंगे। उस मालिक के साथ ही हमारा रिश्ता सच्चा है। अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे, कोई साथ नहीं देने वाला। दान पुण्य सेवा कितनी भी कर लो, ये सब तो माहौल बनाने के लिए है।
पार उतारा सिर्फ प्रभु के नाम से होगा, दूसरा कोई जरिया नहीं है। अपने अंदर उतरो और शब्द धुन तक पहुंचने की कोशिश करो, नहीं तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी। साध संगत जी, हमें हर हाल में भजन सिमरन करके खुद को यहाँ से निकालना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।